जब साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवास क्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी हो, जब देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव को देख रहे हों, राहु की स्थितियां पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में चल रही हो, उस वर्ष का वार्षिक राशिफल मकर राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव प्रदान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। जो संघर्ष वर्ष 2020, 21 एवं 22 में कमोबेश आप निरंतर देखते रहे, जिन कार्यों के साथ में अटकाव देखे, भटकाव देखे, घर परिवार के साथ में आती हुई सारी ही ऐसी स्थितियां देखी जिन्हें कठिन कहा जा सकता था, परंतु वहाँ पर भी रुकना नहीं हुआ, वहाँ पर भी थकना नहीं हुआ, अपनी हिम्मत के बूते लगातार चलते चले गए। तो अब वर्ष 2024 के गणना क्रम की चर्चा करते हैं तो शनिदेव की स्थितियां अंशगत व्यवस्थाओं में भी बिल्कुल आगे की ओर बढ़ने की उद्वत अवस्थाओं को लेकर होंगी। शनिदेव द्वितीयेश होकर यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। तो ऐसी अवस्थाओं में जब प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ, अष्टम एवं एकादश भाव को देख रहे हों, विशेष बात आप देखिए कि धन भाव से लाभ भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो ये सारी ही स्थितियां विलक्षण कही जा सकती है। संघर्ष थकान दे दे तो सामने आने वाली सकारात्मकता लगभग लगभग शून्य हो जाती है। संघर्षों ने जो अनुभव आपको दिए, अब खुद को संगठित करने की आवश्यकता है और यहाँ से जीवन यात्रा को अलग प्रतिबिंब के साथ में देखने की पूरी पूरी ज़रूरत है। कुल जमा जोड़ वर्ष 2024 सकारात्मक स्तर के साथ में कहा जा सकता है। 12 ही राशि के महानुभावों के साथ में चर्चा की स्थितियों को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहे वार्षिक वर्षफल के माध्यम से, परंतु अति महत्वपूर्ण अवस्थाएं किसी एक राशि के लिए कही जाए तो वो शनिदेव प्रदान मकर राशि है। ये कार्यक्रम इसी वजह से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी राहु पराक्रम भावस्थ होते हैं, नैसर्गिक तौर पर बेहतर फल देने वाले होते हैं। जब भी देव गुरु बृहस्पति जनता भावस्थ क्रम के साथ में और मित्र राशि स्थान में हो, और उसमें भी जब बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन शुरुआत में ही बन रहा हो, वो अवस्था भी अद्भुत से भी अद्भुत कही जा सकती है। तो ऐसे क्रम के साथ में यदि व्यक्तित्व की बात की जाए, ओवरऑल अप्रोच की बात की जाए, क्या कंसोलिडेट आप कर रहे हैं, क्या अभी तक फ्रेजाइल है, ये सारे ही फ्रेम के साथ में रेप्लिका लेकर चलें, तो प्रथम भाव की स्थितियाँ ये दर्शाती है कि आपके व्यक्तित्व के साथ में स्थिरता बनी रहने वाली होगी। यह प्रत्येक व्यक्ति की बात से और उसकी इन्फ्लुएंस से आप खुद को डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। ये प्रथम सामंजस्य इस वर्ष के क्रम के साथ में आपके लिए रहने वाला होगा। दूसरी व्यवस्था अंतराल ये दर्शाती है कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वो महीनों और दिनों की व्यवस्थाओं के लिए नहीं ले रहे हैं, कोई भी स्थिति काम चलाऊ नहीं है। यहाँ से जिस और आप बढ़ेंगे वो रास्ता लंबी दूरी को बेहतर सिरे के साथ में तय करने की अवस्थाओं को अपने भीतर प्रतिध्वनित करके चल रहा है। आप एक जॉब के साथ में चल रहे हैं, दूसरी जॉब की ओर जाना चाहते हैं, तो वहाँ सिर्फ आपने फाइनेंसेस नहीं देखे, पारिवारिक स्थितियाँ क्या रहेगी वो भी देखा। इसी के साथ में हमारे इस निर्णय से वर्षों की यात्रा किस ओर चलने वाली होगी। जो लेगेसी हम हमेशा इस्टेब्लिश करते हुए चले हैं, क्या उसका सेकंड फ्रेम निकल कर आ पाएगा। ये सारी ही जो मेंटल अप्रोच होती है आपके लिए रॉबस्ट बेसिस के ऊपर सामने कही जा सकती है। कुल जमा जोड़ ये यात्रा आपके लिए अलग सिरों को प्रदर्शित करती चली जा रही है। दूसरे क्रम में ये भी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है वो विलक्षण आभा को लेकर, जीवन यात्रा को लेकर चलने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपको अपने बूते जो विश्वास होना चाहिए, कोई शुरुआत आपने की थी और वो भी साढ़े साथी के प्रवाह के साथ में, अभी तक उस सफलता का इंतज़ार था जिस ओर से हमें ये एक और छोर नज़र आने लगता है कि यहाँ से पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की व्यवस्थाओं के साथ में खुद को अंकित करने की ज़रूरत नहीं। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक बात पर विश्वास करने की ज़रूरत रहेगी कि जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं
उसमें यहाँ पर आपको मान सम्मान का अलग छोर प्राप्त होता चला जाएगा। घर परिवार से विद्रोह किया था, दोस्तों की बात भी नहीं मानी थी, गृहस्थ पक्ष ने कहा था कि नौकरी बेहतर चल रही है, व्यापार की ओर क्यों जा रहे हो, वो सारी बातें अब समाप्त हुई। हम जहाँ बढ़ चले और जहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर अपने कर्म के उल्लिखित हस्ताक्षर आप करते चले जाएंगे। इसी वजह से कहीं पर भी अब मन के भीतर घबराहट रखकर आप चलने वाले नहीं होंगे। ये समय 2024 के 366 दिनों का अद्भुत रफ्तार आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। वहीं धन भाव की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि जब भी शनिदेव द्वितीय होकर द्वितीय भावस्थ क्रम में हो, धनागमन की स्थितियों में यहाँ एक स्थिरता बनी हुई है। यहाँ आप एक्सपोनेंशियल गेन नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल गेन की जो अप्रोच होती है, जिसके साथ में जर्नी यहाँ पॉजिटिव फ्रेम के साथ में इवॉल्व होती है, वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली अवस्था एवं व्यवस्था सामने नहीं। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य के साथ में अटकाव देख रहे थे, परेशानियां देख रहे थे, जिस वजह से अर्थतंत्र में सुधार नहीं था, वहाँ सुधार की प्रक्रिया आपके सामने है। वाणी संबंधित कामकाज में जिस धैर्य के अनुशीलन को लेकर आप निरंतर तौर पर अपनी जीवन यात्रा को गतिमान करना चाहते हैं, वो स्थिरता, वो सम्यक श्रेय आपके समक्ष निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में बहुत अधिक अधिकार को अपने साथ रखने से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति अपनी स्थितियों को नए सिरे के साथ में दिखाने का प्रयत्न करता है, वो आभा ठीक नहीं है, उससे संभल कर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस समय के व्यवस्थित प्रवाह के साथ में चलते हुए बारंबार स्वयं को ये समझाने की ज़रूरत है कि हम धीमेपन के साथ में चलने वाले रहें, स्लगिश नोट के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले रहें। ये जो महत्वपूर्ण अवस्था और स्थिति है, खुद को इसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं दूसरे क्रम के साथ में हम ये भी स्पष्ट आपको करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप पारिवारिक जनों के साथ में जुड़कर किसी कार्य की ओर जाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा भी रुक कर चलिएगा। कुल जमा जोड़ 2023 से 2024 में अर्थतंत्र में वृद्धि आपके लिए नज़र आती है, परंतु पारिवारिक संघर्षों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना अतीव आवश्यक क्रम कहा जाएगा। चर्चा पराक्रम भाव की। यहाँ आप देखिए कि जब भी राहु पराक्रम में हो, षष्ठ में हो, दशम में हो अथवा एकादश में हो, बेहतर फल देते हैं, परंतु पराक्रम की स्थितियों के साथ में अद्भुत फल संजोय होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आप लंबे समय से किसी ऐसी अवस्था में थे जहाँ से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी, आपको नकारात्मक करने के ऊपर तुले हुए थे लोग, उससे मुक्त होकर जो जीवन यात्रा के प्रवाह को देखना होता है वो अपने साथ में आप लेकर चलेंगे। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से पुनः सक्रिय होना चाह रहे थे, पिछले 3 से 4 महीनों से आप उस व्यवस्था से जूझ रहे थे जहां से खुद को फिर से जो रेज्यूम करने वाली अप्रोच होती वो नहीं आ पा रही थी, वहां से अब आप एक अति बेहतर अवस्था को अपने समक्ष देख रहे हैं। परंतु जो संबंध व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के भीतर बनाता है, कुछ संबंध उसे जन्मगत अवस्थाओं के साथ में मिलते हैं और कुछ संबंधों का नीड़ निर्माण वो स्वयं के साथ में करने वाला होता है। उस स्थिति के साथ में राहु यहाँ कुछ हद तक आपके लिए पशुपेश लेकर आ सकते हैं। उन संघर्षों से संभल कर चलें। यात्राएं यहाँ बेहतरी के साथ में है, परंतु कई बार राहु जब भी भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में दृष्टि निक्षेपण लेकर चलते हैं, वहाँ व्यक्ति धार्मिक प्रयोजनों से थोड़ा सा दूर हटने लगता है। उस अवस्था को भी अपने साथ में आप प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं, आप विशेष बात देखेंगे कि पराक्रम भाव का अधिपत्य लेकर और द्वादश भाव का अधिपत्य लेकर चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति मंगल परिवर्तन के सामंजस्य को यहाँ इस यात्रा के साथ में लेकर शुरुआत में ही चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को संघर्ष के बाद मानसिक सुख में वृद्धि देने वाले हो जाते हैं। यहाँ मंगल के राशि स्थान में गुरु है, इसी वजह से आप माता पक्ष के साथ में भी स्वयं के जुड़ाव को उल्लेखित तौर के ऊपर देखते चले जाएंगे। इसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा सामने नहीं। इस बात की स्पष्टता अपने साथ में लेकर चलिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज होता है वो यहाँ आपको बेहतरी की ओर लेकर चलने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई और पशुपेश आप स्वयं के लिए रखने वाले नहीं रहें। इस महत्वपूर्ण अवस्था के साथ में जुड़ने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी
कि आपने यदि जॉब से बिजनेस के अप्रोच को अपनाया है अथवा बिजनेस से जॉब की तरफ गए हैं, इन दोनों ही पोजीशंस के साथ में सारे ही सिरे खुद की ओर 2024 में मोड़ दीजिएगा। बृहस्पति का जो प्रवाह है, गौर करने लायक बात है कि 1 मई 2024 तक तो यहाँ मंगल राशि स्थान में रहेगा। उसके बाद में तीनों ही त्रिकोणों के साथ में देव गुरु बृहस्पति का संबंध जुड़ता चला जाएगा। वो भी अद्भुत स्थिति है, परंतु उसके पहले जो बेनिफिट की अप्रोच है उसको अपने साथ लेकर चलिएगा। आशियाने से संबंधित कोई भी निर्णय आपको लेना है, अपने घर की तरफ जाना है, उस लिहाजा 2024 शुरुआत में ही बेहतर से बेहतर हस्ताक्षर आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। पंचम भाव की चर्चा करें तो शुरुआत में जो शुक्र का दृष्टि संबंध है वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में ही रहेगा, और वहीं देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद से पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवस्था में ये स्पष्ट किया जा सकता है कि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि आपके लिए शामिल नहीं है। ये भी स्पष्टता अपने साथ में रखने का प्रयत्न आप निरंतर कीजिएगा कि जो यहाँ पर आप अपनी क्षमताओं के साथ में जोड़कर कोई भी पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करना चाहते हैं, एक के साथ में चल रहे हैं, उसको व्यवस्थित किया है, परंतु दूसरे की ओर जाना ही होगा। वो तत्पर तैयारी जो आपने की है, अब उस और बढ़ने की आवश्यकता है, और वहीं से आप खुद को अति व्यवस्थित करते चले जाएंगे। हालांकि किसी भी संबंध के साथ में आप चल रहे हैं, धीमेपन की अवस्थाओं को अभी भी अपने साथ में लेकर चलिएगा, उस रिलेशन को इवॉल्व होने दीजिए। जो भी महानुभाव इस समय के व्यवस्थित क्रम के साथ में एजुकेशन के लाइफ में जो यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ काम हो या फिर कोई भी फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियां हो, उसके साथ में बढ़ाना चाहते हैं, तीव्रगामिता आपके समक्ष यहाँ निरंतर बनी रहने वाली होगी। ये स्पष्टता अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलें। कुल मिलाकर बेहतरी वहाँ उपस्थित है। 6th हाउस की अप्रोच, यहाँ जो सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, वहीं शुरुआत में ही षष्ठात षष्ठ भाव के साथ में बुध रहेंगे। थायराइड, वहीं त्वचा से संबंधित रोगों की स्थितियां, शुरुआत में ही नेत्र संबंधी विकार, रक्त संबंधी विकार, इनसे आप संभलिएगा। यहाँ दूसरी अवस्थाएं बेहतर हो रही है, परंतु शारीरिक अवस्थाओं को हम कहीं पर भी नकारने वाले नहीं रहें, उसमें खुद को संभाल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। महत्वपूर्ण प्रक्रिया के साथ में यदि बात करते हैं तो आपको अप्रैल से लेकर जून तक नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके के ऋण संबंधी स्थितियों में आपको जनवरी फरवरी में जाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके उलट कोई भी ऐसा आर्थिक भार बना हुआ है उसको कम करके जीवन यात्रा कैसे देखेंगे, ये एक विशेष बात अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये स्थिरता लेकर चलें, और दूसरे क्रम में इस बात को भी बारंबार अपने साथ में दोहरा कर चलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक है कि शत्रु पक्ष आपको परेशान करने वाला नहीं रहे। वहाँ से हम थोड़ी सी स्थिरता को लेकर जरूर चलें। 7th भाव, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था, राहु 7th भाव को देख रहे हैं। जहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में कमी आई, वहीं दुविधाओं की स्थितियाँ आपके साथ आती चली गई। जो व्यक्ति बाहर बेहतर कर रहा है उसे घर परिवार के साथ में भी उसी अवस्था को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। हल्की फुल्की स्थितियों को संभाल कर चलें। इसके अलावा केमिकल संबंधी कामकाज हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी अप्रोच में जो भी यहाँ पर पोजीशंस एक तरह से एजेंसी लाइन के साथ में चलती है वो काफ़ी बेहतर है। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की स्थितियों को अभी तक देखने की अवस्थाओं से वंचित रहे हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद का समय काफ़ी हद पर तत्पर तैयारियों के साथ में चलायमान रहने की अवस्थाओं को लेकर चल रहा है। वहीं 7th भाव के साथ में आगे की चर्चा को निभा कर चलने का प्रयत्न किया जाए तो ये स्पष्टता आप अपने साथ में रखिएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी फ्रेजाइल अप्रोच आ सकती है, कमज़ोर स्थिति आ सकती है, उसे संभलना आवश्यक। 8th भाव की चर्चा करते हैं तो जो यहाँ पर सूर्यदेव का द्वादश भाव के साथ में क्रम रहेगा, सूर्य मंगल का विक्रम बनेगा। जो भी कार्य विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में जुड़े होते हैं वो आपके लिए तीव्रता लेकर आने वाले होंगे। शुरुआत से ही ये अवस्था सामने, उसके बाद जब सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति पर्व के साथ में ही, वहाँ से जो हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी उसके सॉल्यूशन को आप अपने लिए बहुत सरलता से भीतर तक यहाँ देख पाएंगे। इसमें भी एक पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश है। शनिदेव का जो दृष्टि संबंध 8th भावस्थ क्रम के साथ में है,
आपके लिए यहाँ पर मेडल संबंधी कामकाज की जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर होती चली जा रही हैं। नवम भाव के साथ में केतु वर्ष पर्यंत रहने वाले होंगे। आध्यात्मिक सिरों की ओर झुकाव आपके साथ में रहेगा। अर्थतंत्र के साथ में चलते हुए भी स्वयं की स्थिरता को आप लगातार देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट पोजीशंस को अपने साथ यहाँ आप लेकर चलने से बचते चले जाइएगा। जो भीतर की दर्शन की व्यवस्था होती है वो भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष लिए हुए है। दशम भाव शुरुआत से ही शुक्रदेव की स्थितियां जो है वो एकादश भावस्थ क्रम के साथ में जब रहने वाली होंगी तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने कर्म के साथ में लाभ की चेष्टाओं को जागृत करते हुए चलते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध व्यक्ति विशेष को अनुशासन के साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देता है। ले ऑफ जैसे चिंताओं को मन के भीतर से हटाकर आप स्थिरगामी हो रहे हैं। अब गौर करें कि जो ग्रह दशम भाव को देख रहे हैं उसी ग्रही व्यवस्था को प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव देख रहे हैं। इसी वजह से जहां आप हैं वहां की स्थिरता में और वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से आप कुछ नया सोच सकते हैं। ये ताकत और ये जो एक अलग अवस्था क्रम है आपके साथ निरंतर बना हुआ है। वहीं लाभ भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ से बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग लाभेश का व्यय भाव के साथ में होना ये बताता है कि लाभ का व्यय तो शुरुआती स्तर से ही रहेगा, परंतु जो लाभ के क्रम के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और होनी चाहिए वो है सर्वांगीण स्थितियों में वृद्धि। आपने लाभ अर्जित किया क्योंकि शनिदेव का भी दृष्टि संबंध लाभ भाव पर है, उसके बाद में उसी लाभ के साथ में लोगों की सेवा भाव को भी अंकित किया, घर परिवार के लिए भी उसी धनागमन की अवस्थाओं को व्यवस्थित करने का कार्य किया। ये सारी ही जो प्रबलवती क्रमबद्ध स्थितियां हैं आपके लिए बेहतर है। वहीं द्वादश की चर्चा करते हैं तो सूर्य मंगल का युति संगत क्रम भी आपके लिए स्थिरगामिता यहाँ प्रस्तुत करता चला जा रहा है। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए अनिद्रा से संबंधित स्थितियों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो कोई भी तरीके की षड्यंत्रकारी स्थितियों से संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में शुरुआती 15 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।